अरे मैं तो देखकर चल रहा हूँ, आप ही देखकर नहीं चल रही हैं। तेरी आंखें तो खुली थी ना। अरे ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं तुझे चोर दिखाई देती हूँ तो क्या मैं आपको अंधा दिखाई देता हूँ? जुबान चलाता है, निकल जाए यहाँ से। अरे अटेंशन! अटेंशन टेंशन मुच्छड़ के पास जाकर करना। खबरदार खबरदार, जो मेरे सांप को आपने मुच्छड़ कहा तो क्या करेगा मोटे, क्या करेगा? दादी माँ, मैं मोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा गुस्सा ना पतला है। और समझ लो, अगर आपने मेरे गुस्से को छेड़ने की कोशिश की ना। मुझे डराता है, मुझे डराता है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? समझा दे अपने बाप के चमचे को, मेरे मुंह ना लगे। ये उसके बाप का नहीं, मेरे बेटे का घर है। धक्के मार कर निकाल दूंगी। माँ जी पिताजी अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, इसलिए ये बेचारा यहाँ आया हुआ है। वो आएंगे तो ये चला जाएगा। तब तक मेरा भेजा खाएगा। मैं नॉनवेज नहीं खाता दादी माँ। देखा इसकी जुबान। राम सिंह, क्यों माँ जी को परेशान करते रहते हो? मुझे मालूम होता ना राक्षस यहाँ आकर रहने वाला है तो मैं गाँव से आती ही नहीं। आज ही प्रशांत को कह दूंगी मुझे वापस जाने का टिकट मंगवा दे। फिर तो 2 टिकट मंगाना। क्यों? मैं भी जाऊंगा। देखा कैसे जुबान चला रहा है। राम सिंह, जाओ अपना काम करो। सुबह सुबह इस मनुष्य की शक्ल देखी, पूरा दिन खराब जाएगा। प्रशांत कहाँ है? वो एक पार्टी का प्लॉट देखने गए हैं। दयानंद जी भाई, तो ये भयानक खंडर आपने क्यों खरीद लिया था? ये हमारे परदादा की निशानी है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ये नेपोलियन से खरीदा था। नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ ना, बोनापार्ट। आइए। ऐसे हमारे परदादा भी अच्छे लोग थे, नेपोलियन भी अच्छा आदमी था, बोनापार्ट भी अच्छा आदमी था। अच्छा, इसका मतलब है वो तीनों अलग अलग आदमी थे। क्या हुआ? किसी ने पकड़ लिया? जी अरे नहीं बाबा नहीं, वो गद्दार। ये बहुत पुराना जंगल है, पुराना खंडर है और इसमें कदम कदम पर वो गड्ढे हैं, जरा संभल कर आइए। ये गड्ढे बहुत काम के हैं। क्या मतलब? मैं आपको नहीं समझ गया। कल क्यों? आज इस खंडर का सौदा करा देता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। रात को 12 बजे पार्टी को बुलाता हूँ। 12 बजे 12 बजे वो पार्टी को दिन में दिखाई नहीं देता है ना। खंडर देख के वो बहुत खुश हो जाएगी। हो जाएगा। अब ये सोचो, इस ताले को खोलेंगे कैसे? आइडिया सोचो। प्रशांत, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ। चाबी चाहिए, चाबी। प्रशांत, ये स्क्रू ड्राइवर है, चाबी नहीं। ये स्क्रू ड्राइवर है, वो तुम्हारे लिए है, चोरों के लिए ये चाबी है, समझी? अच्छा, चोरों के लिए ये चाबी है। तुम्हारा मतलब है मैं चोर हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। खोलो ना। एक मिनट हटो। अरे तुम तो चोरों की रानी हो। इसी दिन बनूंगी मैं चोरों की रानी। चोरों की रानी? नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारी ये क्लास काम में आ गई। हाँ, अरे खोलो, इसमें क्या है? खोलो। कोई भी आदमी पागल हो जाएगा। दारू कहाँ है? दारू कहाँ है? क्या बात कर रहे हो? पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, बहुत ढेर सारा पैसा देखने के बाद, मिलने के बाद लोग दारू पीते हैं। हाँ, और लड़कियां नाचती हैं, मैं नाचूं? हाँ, नाचो। हाँ, क्या सोचो ना, इन पैसों का क्या करें? हाँ, हम नया बंगला खरीदेंगे और नई गाड़ी खरीदेंगे। हाँ, लेकिन स्विट्जरलैंड में। यहीं पे? नहीं, ये बहुत गंदी सिटी है। खबरदार, जो सिटी को गंदा कहा तो मैं यही रहूंगी। रुक्मिणी, जरा सोचो, पैसा मिलने के बाद, इतना पैसा मिलने के बाद लोग स्विट्जरलैंड ही जाते हैं। जाते होंगे, हम नहीं जाएंगे। सो जाओ।
मेम साहब मैं आप ही को ढूंढ रहा था, नीचे नाश्ता रेडी है। ये नाश्ता? हाँ, ये नाश्ता तू ही कर ले या बाहर किसी भिखारी को दे दे। हम तो किसी 5 स्टार होटल में नाश्ता करने जा रहे हैं। 5 स्टार होटल? लगता है मेम साहब का कोई स्क्रू ढीला हो गया। साहब को बोलना चाहिए। साहब जी नहीं, बदतमीज, विदाउट नॉकिंग यू आर कमिंग इनसाइड। क्या? बिना नॉक करके अंदर आते हो? नौकर कहीं का? साहब जी एक रात में क्या हो गया? मेम साहब को 5 स्टार होटल में नाश्ता करना है और आप मुझे नौकर बोल रहे हैं? अबे नौकर को नौकर ना कहूं तो क्या मालिक कहूं? अच्छा माफ करना साहब जी, आप लोगों का प्यार देख के मैं अपनी औकात भूल गया था। हाँ। लेकिन अब समझा कि नौकर नौकर ही होता है। हाँ। अरे हाँ, वो ऑफिस में कोई पार्टी आई है। हाँ। क्या बोलना है उसको? अबे कौन सी पार्टी यार, कौन सा ऑफिस बोल रहा है तू? अरे वही आपकी दलालगिरी। राम सिंह? नहीं, मतलब स्टेट एजेंसी की ऑफिस। हाँ। अरे यार गंदी ऑफिस, सड़ा हुआ बिजनेस में कर रहा हूँ। हाँ, अब मालूम पड़ा। राम सिंह, मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, बड़ा बिजनेस करूंगा, ये झोपड़ी छोड़ के बड़े घर में जाऊंगा, सब बड़ा बड़ा बड़ा। साहब जी कहीं आप और मेम साहब ने बड़ी शीशी भांग की तो नहीं पी ली? शट अप! शट अप! निकल जाए यहाँ से, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ चला जाऊंगा। हाँ। जब कर्नल साहब आएंगे ना तब चला जाऊंगा। कर्नल साहब? कौन कर्नल साहब? अरे आपके ससुर जी। खबरदार, खबरदार जो उसके घर पे गया तो। अरे वो मेरा ससुर है। अरे इतने बड़े दामाद के ससुर के घर तुम्हारे जैसा घटिया नौकर नहीं चाहिए। Get out! साहब जी इतने सालों से मैं आपके ससुर की सेवा कर रहा हूँ, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। हाथ निकाल, हाथ निकाल। हे, निकल जाए यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं, दबाओ जाओ। Get out! ठीक है साहब जी, ठीक हाँ, है। हाँ। आप मालिक हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। जी हाँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ। मैं जा रहा हूँ साहब जी। हाँ मैं जा रहा हूँ साहब जी। अबे जाना। बड़ा बंगला, बड़ा ऑफिस, बड़ा बिजनेस, बड़ी गाड़ी, बड़ी बीवी, जो है वो अच्छी है। राम सिंह, तुम रो क्यों रहे हो? राजू अब हम गांव जा रहे हैं। गांव क्यों जा रहे हो? साहब जी कहते हैं कि अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है और कहते हैं कि कर्नल साहब को भी हमारी जरूरत नहीं है। नहीं राम सिंह, तुम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं राजू, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। और अच्छा है, अब तो तुम्हें हैंडसम और अंग्रेजी बोलने वाला नौकर मिलेगा। खूब अंग्रेजी बोलना राजू। जय राम जी की। दादी माँ, दादी माँ। क्या हुआ? अरे बाबा क्यों चिल्ला रहा है? दादी माँ, दादी माँ, राम सिंह घर छोड़ के जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है कलमुआ? डैडी ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। निकाल दिया? तो मेरे पैर कौन दबाएगा? राम सिंह, राम सिंह, अरे कहाँ जा रहा है तू? साहब जी ने हमें नौकरी से निकाल दिया दादी माँ। तूने कोई बदतमीजी की क्या? नहीं, क्या है कि साहब जी अभी बड़े हो गए हैं ना, अब उन्हें कोई बड़ा नौकर चाहिए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? माँ तुम बिल्कुल सच कह रही हो। माँ अब तुम किसी मामूली आदमी की माँ नहीं हो माँ। पहले भी तू कौन सा मामूली आदमी था? माँ पागल, नकारा, आवारा, इतनी सारी अच्छाइयाँ थी तुझ में। मुझ में? हाँ। मुझ में? हाँ। माँ पागल नकारा आवारा में था नहीं, अब हो चुका हूँ। वो तो पता चल ही रहा है, लेकिन इसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे है। माँ वो कहीं नहीं जाएगा, वो इधर ही रहेगा इस घर में। ठीक है माँ, तुम मेरा भी फैसला सुन लो। अब मैं नया बंगला खरीदने जा रहा हूँ। जिसे राम सिंह की जरूरत है वो मेरे साथ नहीं आएगा। मुझे तेरे साथ नहीं आना है, मुझे इसी घर में रहना है। माँ, माँ चल ना मेरे साथ। नहीं जाएगी दादी माँ। माँ चलो मेरे साथ। मैंने कहा ना, दादी नहीं जाएगी। माँ जाएगी। माँ नहीं जाएगी। माँ, माँ, माँ जिद मत करो। देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, चलो ना मेरे साथ। बेटे, अभी तू इतना पैसे वाला नहीं हुआ रे कि अपनी माँ की जिद को खरीद सके। माँ तुझे दीवार के डायलॉग याद है? माँ चलो ना मेरे साथ। नहीं। माँ प्लीज।
नहीं। ठीक है राजू बेटे, तू तो मेरे साथ आएगा ना? मैं यहीं रहूंगा दादी माँ के साथ। ठीक है रुक्मिणी, बबलू, तुम लोग तो मेरे साथ हो ना? हाँ, अब इस सड़े हुए बंगले में कौन रहना चाहता है? हाँ मम्मी, यहाँ पे बहुत मच्छर काटते हैं। उस खटारा गाड़ी में सफर करते करते मैं वक्त से पहले बूढ़ी हो जाऊंगी। तो जाओ ना अभी इसी वक्त, अपना बोरिया बिस्तर लेके जाओ। रुक्मिणी, तुम्हें ये बदबूदार बोरिए बिस्तर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, जब नया बंगला खरीद रहे हैं तो बोरिया बिस्तर भी खरीद लेंगे। डैडी, यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी चलिए ना। जाएंगे बेटे जाएंगे। अरे वो अपनी पेटी तो ले लो जिसमें लाखों रुपए रखे हैं। दादी माँ, अब समझा, इन लोगों ने ना कहीं डांका डाला है। डाका? अबे तू मुझे अपनी तरह डाकू समझता है? नहीं नहीं, इनकी तो लॉटरी लगी है। हाँ दादी माँ, ये सब लफड़ा पैसे ने कराया है। हाँ राजू, पैसा तो छुआछूत की बीमारी है, जिसके पास चली जाए उससे लोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। चलो रुक्मिणी। चलो बबलू। राजू बेटे, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। दादी माँ, पापा तो सचमुच चले गए। जाने दो राजू, नया पैसे वाला पागल होता है। अरे जब पैसे खत्म होंगे ना तो खुद ही वापस आ जाएंगे। साहब जी, ये क्या हो गया? आप अंदर कैसे हो गए? शट अप! अबे बाहर जाकर देख, नई गाड़ी खड़ी है, उसमें तुम्हारी शक्ल नजर आएगी। अरे माँ कहाँ है? वो रही। वो माँ है? हाँ? माँ? माँ? आ गए भेड़िए शेर की खाल पहन के। लौट क्यों आए? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैंने एक आलीशान बंगला और गाड़ी खरीद ली है। अच्छा, अच्छा, अगर तुम चाहती हो तो मेरे साथ आ सकती हो। मैं नहीं आऊंगी। मगर माँ, तू यहाँ रह के क्या खाओगी? बिस्किट और चाय? तू चिंता मत कर, तुझे भूख लगी है तो तू अंडा खा सकता है। हाँ, घर में खाना बहुत पका है। वो खाना तू ही खा ले, सड़े हाथ का सड़ा हुआ खाना। तो माँ, तू मेरे साथ नहीं आओगी? मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। एक ही बार बोल देना। अच्छा बाबा, नहीं आऊंगी। राजू, तू? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बिजी हूँ। राजू, तू क्या खा रहा है? वही जो 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। जाओ जाओ खाओ। नहीं रुक्मिणी, नहीं, अमीर लोग रोते नहीं है। ऐसा क्या? हाँ। ठीक है। मिस्टर प्रशांत, आपका नाम है? जी हाँ, क्या काम है? पुलिस स्टेशन चलो, सब पता चल जाएगा। पुलिस स्टेशन? क्या मेरे को चोर समझ के रखा है क्या अपनी तरह? हाँ, पक्या को बुलाओ क्या? एक झापड़ देगा सीधा ऊपर उठ जाएगा क्या? अरे अरे भाई साहब, आप तो खामखा गर्म हो रहे हैं। मैं तो आपको डराने की रिहर्सल कर रहा था, ये बिल्कुल डरता नहीं है। मुझे डराने की रिहर्सल कर रहे थे? जी हाँ। मैं पुलिस हूँ, पुलिस। हाँ, एक मिनट। पक्या! रुक्मिणी, ये कहानी में ये कौन सा नया मोड़ आया है? ये कानूनी मोड़ है जानी। अच्छा, देन इट्स ओके। इट्स नॉट ओके, जेल। लॉटरी लगी है या किसी बैंक में डाका डाला है? खड़ो, खड़ो। बैठना नहीं, सच सच बोलो, किसी बैंक में डाका डाला था या नहीं? जानी, एक इज्जतदार आदमी के मुंह पर बेइज्जती का जूता मार रहे हो तुम, महंगा पड़ेगा। इज्जत तो बड़ी की जाएगी तुम्हारी। बैंक में डाका डालकर इज्जतदार आदमी बन रहे हो? हवलदार, ले जाओ इन्हें। नहीं हवलदार साहब, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ये नोट हमारे नहीं है। ओह, अभी तो तुम कह रहे थे कि वो नोट हमारे हैं। नहीं जी, इन्हें तो झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोले कौवा काटे, ऐसे आदमी से डरियो, मैं घर को चली जाऊंगी, तुम जेल में रहियो।
आप इनकी एक मत सुनिएगा, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। रुक्मिणी तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी है। मैं तो अपने भाड़े के बंगले में और टूटी फूटी पुरानी गाड़ी में ही खुश हूँ। कैसी औरत है? अरे अरे, नेता भी इतनी जल्दी दल नहीं बदलते जितनी जल्दी तू अपनी जुबान बदल रही है। देखा? मम्मी, डैडी को यहीं छोड़ देते हैं और हम लोग अपने घर चलते हैं। शट अप! तुम माँ बेटे एक नंबर के चालू। जब मेरा अच्छा वक्त था तो मेरे पीछे पीछे आते थे, पापा पापा कहते थे। नहीं नहीं, मैं तो प्रशांत प्रशांत कहती थी। शट अप! जमाना ही ऐसा है मिस्टर प्रशांत। शट अप! यू शट अप! अंधेरे में साया भी अपना साथ छोड़ देता है। हाँ तो रुक्मणी जी, ये रुपए आप लोग को कहाँ से मिले? रामनगर के खंडर में मिले, जमीन में दफन किए गए थे। कुछ पैसे हमने खर्च कर दिए, कुछ बाकी बचे हैं। और वो बचे हुए रुपए कहाँ हैं? नए बंगले में उस पेटी में रखे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलकर देख सकते हैं। हम खुद जाकर देख लेंगे। आप लोग सलाखों के पीछे आराम कीजिए। तुमसे कह रहे हैं। जी नहीं, मैं आप तीनों से कह रहा हूँ। रुक्मिणी, रुक्मिणी, 7 फेरे लेते वक्त तूने जो कसम खाई थी उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है। रुक्मिणी, आ चुका है। आ चुका है? हाँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक बार और सोच लीजिए प्लीज। शट अप! हवलदार, इन्हें ले जाओ। चलो। देखो रुक्मिणी, मेरी बात सुनो रुक्मिणी। रुक्मिणी, शट अप! ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नया बंगला, नई गाड़ी चाहिए थी ना। शट अप! तुम भी तो ख्यालों में स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे। अरे मैं तो सिर्फ ख्यालों में था, ये हकीकत है। शट अप! और वैसे भी हर बड़े आदमी को जिंदगी में एक बार जेल जाना ही पड़ता है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बेगुनाह हैं। वो रुपए हमारे नहीं है। हमने तो जमीन से खोद कर निकाले थे। हमें छोड़ दीजिए ना प्लीज। हवलदार, छोड़ दो इन्हें। सच कह रहे? हाँ, छोड़ दो इन्हें। थैंक यू हवलदार साहब, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, हम पे जो आपने तरस खाकर हमें छोड़ा है, इसके लिए आपके बच्चे जिए इंस्पेक्टर साहब। बस इतना काफी है। मैं तरस खाकर तुम लोगों को नहीं छोड़ रहा। हमें असली मुजरिम मिल गए। ये रुपए उन्होंने बैंक में डाका डालकर हासिल किए थे और पुलिस से बचने के लिए खंडेर में दफना दिए। उस डकैत को कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी जो वहां दफन करके हमें फंसा दिया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप उस डकैत को 2 घूंसे और 2 लात मारना। एक बात याद रखना, आज तुम्हें तुम्हारी पहली गलती समझकर मैं छोड़ रहा हूँ। आइंदा इंस्पेक्टर साहब, हम तो इसे आखिरी गलती समझकर याद रखेंगे। और आइंदा अगर कोई अनजान चीज तुम्हें दिखाई दे तो पहले पुलिस को फोन करके सूचित कर लो। ओके? अरे हम तो उस चीज को देखेंगे ही नहीं। चलो रुक्मिणी, ये सीन का मूड चेंज होने से पहले निकलते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, ये सब बातें माँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और वो जाड़िया है ना, कौन? राम सिंह, उससे भी बचकर रहना, नहीं तो वो सब तुम्हारे बाप को बोल देगा। बाप रे बाप। बाप रे बाप नहीं, बाप। चलो। हाँ चल बे। दादी माँ, राजू साहब जी, कल तक तो ये ड्रेस चमकता था। अरे हाँ, वो आपकी कार का है क्या? है मुझे उसमें अपना मुंह देखना है। हाँ, देखने दो। गाड़ी दीदी, दे दिया, बोल दो। शराब बोल दो। बोल दो। क्या बोल दो? नहीं वो क्या है, वो मेरा एक फ्रेंड है अमेरिका से। अमेरिका नहीं, वो झेकोस्लोवाकिया। तो क्या है, उसको बम्बई में रहने के लिए घर नहीं है, तो मैंने मेरा फ्लैट और गाड़ी उसको दोनों दे दी है। दोनों दे दिया।